हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हेलो शिक्षक। आई होप आप सभी का पेपर बहुत ही बेहतर गया होगा। तो आज हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे हिंदी के शिफ्ट 1 का पेपर। इससे पहले हम सीडीपी और मैथ्स को पूरी तरह से सॉल्व करके सॉल्यूशन के साथ देख चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे हिंदी में कि कैसे क्वेश्चंस आए थे और आपके आंसर क्या होंगे। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपको कहीं ना कहीं पहले ऑप्शन को आपको मिलान करना था सेकेंड ऑप्शन से। तो आपको यहाँ के 5 ऑप्शन और वहाँ के 5 ऑप्शन को पढ़ना था। तो अनुमान आपका कौन से ऑप्शन के साथ सही जाता? तो अनुमान आपका ऑप्शन नंबर 5 के साथ जाता कि पाठ्य सामग्री किस बारे में है या जानने के लिए शीर्षकों और चित्रों का प्रयोग करना। तो अनुमान लगाना था चीज़ों को देखकर। और आपका जो बी था वो बी निष्कर्ष निकालना, यानी कि पहले के साथ जाता कि लेखक कैसे लिखते हैं, इसके आधार पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखक का महसूस करते हैं। तो आपका बी फर्स्ट हो जाता। ऐसे ही आपका जो ऑप्शन सही जाता है यहाँ पे, ए का 5 जाता, बी का 1 जाता, सी का 2 जाता और डी का 4 जाता और ई का 3 जाता। तो सी का 2 क्या था हमारा कि संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना, यानी कि आप परिचित शब्दों को समझने के लिए पाठ सामग्री के कुछ हिस्सों में मदद लेनी चाहिए। और आपका जो डी का आंसर था वो 4 हो जाता कि यहाँ पे पाठ्य वस्तु में भाषा को किस तरह से प्रयोग किया गया, इस पर ध्यान केंद्रित करना आपका गहन पठन हो जाता। और ई का आंसर आपका 5 हो जाता, यानी कि पाठ्य वस्तु के संयोजन की पहचान शीर्ष कथन या प्रस्तावना पर ध्यान देते हुए यह देखना चाहिए कि सूचनाएं किस तरह से संचरित की गई हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही जाता ऑप्शन नंबर 4 जाता। नेक्स्ट आपका जो 92 क्वेश्चन था, उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरी ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। तो यह स्वनिरीक्षण हो गया कि पुनरावृत्ति होगी, या परभाषा व्यवहार हो गया, या याद करना। अगर हम अपनी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं या अपने आप को केंद्रित कर रहे हैं, तो यानी कि हम स्वनिरीक्षण कर रहे हैं अपने आप का। इसलिए जो यहाँ पे सही युक्ति जाएगी वह जाएगी पहले ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 था हमारा। क्लास सेकंड के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं, या मेरी नाक है या मेरे कान। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है? समग्र भौतिक प्रतिक्रिया को, या संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण को, या विभिन्न दर्शनग्राही को, या सर्वभाषिक को। तो यहाँ पर जिस कविता का यूज करके बच्चों को सिखाना चाह रही वह हमारे समग्र भौतिक प्रतिक्रिया होगी, यानी कि हम सभी चीजों का प्रक्रिया के साथ चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन 1 सही जाता। यहाँ पे 94 क्वेश्चन था आपका। पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। उसके बाद वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है? पठन आकलन का, या पृष्ठ पोषण का, या सहपाठी आकलन का, या स्व आकलन का। तो यहाँ पर लोग, यहाँ पे विद्यार्थी जो है वो मिलकर कार्य कर रहे एक दूसरे के साथ, इसलिए यहाँ पे सहपाठी आकलन हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाता। 95 था आपका। मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापका मुझे यह एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाते हैं। शिक्षार्थी की प्राथमिकताएं, यानी कि प्राथमिकताएं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन था, जब कार्ड में वाक्य को याद करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। या फिर आप जब सुनती हूँ तो भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। जब मैं देखती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद हो जाती है। तो यहाँ पे बोल रही है कि यहाँ पे कोई कार्ड है जिसपे कोई वर्ड लिख लिया जाता है और उसके देखकर हमें एक्टिंग करनी पड़ रही है और सामने वाले बच्चे उसको पहचानने की अनुमान लगा रहे हैं। तो ये जो हमारी क्रिया होती है इसमें बच्चा क्या होता है, गति करके तरीकों को चीज़ों में उसमें संलग्न होकर मिलकर चीज़ों को करता है, तो वो चीज़ों को ज़्यादा समय तक याद रखता है। इसलिए जो आपका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन 3 यहाँ पे सही जाएगा कि जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 96 था। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे पहला भी कथन है, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। या फिर तर्क दिया गया आर आपका भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यता को प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो हमें पता है कि बच्चे अपनी उम्र के साथ चीज़ों को सीखते, भाषा को सीखते हैं, ना कि उनकी योग्यता के हिसाब से। तो यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। इसलिए आपका जो सही ऑप्शन जाएगा 1 के साथ जाएगा कि ए सही है, लेकिन आपका आर जो है वो गलत है।
नेक्स्ट 97 था आपका कि कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और 1-2 वर्षीय बच्चों से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। तो भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है? तो आपका पहला ऑप्शन था उपयोगितावादी के साथ या अर्थगत के साथ या वाक्यगत के साथ या प्रकृतिवादी। तो हमें जिस समय जैसी भाषा का प्रयोग करना है, इसका मंजीत को बुरी तरह से आदत है यकीनी कि उसको उपयोगिता के मूल्य पता है। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन जाएगा वो 97 का फर्स्ट के साथ जाएगा कि उपयोगितावादी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 98 है। एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी-कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं, ना ही अपने भाई-बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आस-पास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। इसका यह मत किससे प्रतिध्वनित यानी मेल खाता है? तो आपका रचनावाद से होगा, व्यवहारवाद से होगा या भविष्यवाद से होगा या सहजवाद से यानी कि प्राकृतिकवाद से होगा। तो आपका 98 का जो आंसर जाएगा वो व्यवहारवाद से जाएगा। तो यहाँ पे आपका सेकंड सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 99 था वो कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है। तो आपका पहला ऑप्शन था उद्गामी गुणधर्म को या उद्गामी पाठचर्या को या उद्गामी साक्षरता को या उद्गामी समाधान को। तो यहाँ पे 98 का जो ऑप्शन जाएगा उद्गामी साक्षरता के साथ, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। आपका 100 क्वेश्चन था यहाँ पे कि एक दादी या नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती हैं। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती हैं और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? स्वाभाषिक पठन में या साझा पठन में या स्वस्वर पठन में, मॉडल पठन में? तो ये जो तकनीक होती है ये हमारी संभाषिक पठन होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा यहाँ पे। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 101 था पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपागम को क्या कहेंगे? पहला समग्र भाषा उपागम कहेंगे या फिर अधोमुखी उपागम कहेंगे या संरचनात्मक उपागम कहेंगे या शीर्ष अधोमुखी उपागम कहेंगे। तो ये आपका 101 का जो सही ऑप्शन जाएगा वो थर्ड के साथ जाएगा कि यह संरचनात्मक उपागम कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 102 था निम्नलिखित कथनों में पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन था आपका कि ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है, या जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का प्रयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती। तो आपका यहाँ पे जो अभी कथन था वो गलत हो जाएगा क्योंकि ध्वन्यात्मक से जरूरी नहीं कि आपकी योग्यता मंद पड़ जाए और यहाँ पे योग्यता को मंद नहीं करती। ये सही हो जाएगा आपका आर। इसलिए जो आपका ऑप्शन जाएगा वो थर्ड के साथ जाएगा कि ए गलत है परंतु आपका आर जो सही है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 103 क्वेश्चन था कि नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के आदित्य उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। तो इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? पहला, काउंसलर के साथ विशेष वाक जैसे थेरेपी सत्र आयोजित किए जाएं और ड्रिल के माध्यम से अभ्यास किए जाए, या कक्षा में ऐसे खेलों जैसे गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिससे मौखिक अंतःक्रिया अधिक हो, या जब जब उन्हें समस्या उनकी गलती में सुधार किया जाए, या जब बच्चा कक्षा में स्वस्वर वाचन करे। तो यहाँ पे सबसे अच्छा समस्या को दूर करने का जो तरीका है वह हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि कक्षा में ऐसे खेल आयोजित किए जाएं गतिविधियों के जरिए जिससे बच्चे मौखिक अंतःक्रिया से अधिक उसमें भाग लें। नेक्स्ट आपका 104 हो जाएगा कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सी नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? पहला, अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे, या अध्यापिका बच्चों को शब्दों की ठोस परिभाषा बताए, या अध्यापिका श्याम पट पर शब्द का अर्थ लिखे और शिक्षार्थियों को उसे याद करने के लिए कहे, या अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बताए और बच्चे भाषा में उन शब्दों का अर्थ बताए। तो 104 का जो आपका ऑप्शन सही जाएगा वह फर्स्ट के साथ जाएगा कि अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। नेक्स्ट आपका 105 क्वेश्चन था भाषा सीखना किससे संबंधित है? उत्पाद से है, प्रक्रिया से है, कौशल से है या अर्जन से है? तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर जाता भाषा सीखने का वो कौशल के साथ जाता, कुछ आपका ऑप्शन थर्ड सही होता। यहाँ पे नेक्स्ट आपका पद्यांश दिया गया था, यहाँ पे हम इस डायरेक्ट आंसर देखेंगे कि आपको आंसर क्या टिक करने थे। तो आपका पहला यहाँ पे था 106 था कविता का मुख्य स्वर क्या था?
स्वतंत्रता था, स्त्री शक्ति थी, गौरव गाथा थी या युग निर्माण था। तो आपका 106 का जो आपको आंसर लगाना था वो कविता का मुख्य स्वर था स्त्री शक्ति। आपका ऑप्शन 2 सही होता है यहाँ पे। और नेक्स्ट 107 आपका जो क्वेश्चन था, कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका क्या थी? अप्रासंगिक थी, निर्णय थी, औसत थी या संज्ञान योग्य थी? तो आपका 107 का जो सही ऑप्शन जाता वो संज्ञान योग्य जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। और नेक्स्ट 108 आपका था, स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया जा सकता? गौरव का, अबला का, सबला का या नीव का? तो आपका जो ऑप्शन जाता वो जाता कि अबला का हमारा प्रयोग विशेषण के रूप में स्त्री के लिए नहीं करते हैं। 109 था हमारा, स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है? कमजोर न समझो, जननी को संपूर्ण जगत की, युग निर्माण तुम्हें करना है, आजादी की खुद ही नींव। तो 109 का जो आपका ऑप्शन सही लगाना था वो ऑप्शन आपको सेकंड सही लगाना था कि स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव जननी की संपूर्ण जगत की इस पंक्ति में निहित था। 110 था आपका, कविता के अनुसार स्त्री को जननी के रूप में ही रहना होगा या स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा या गौरव गान गाते रहना होगा या पत्थर भरने का कार्य ही करना होगा? तो 110 का जो आपका आंसर था कविता के अनुसार कि स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, यानी कि ऑप्शन 2। नेक्स्ट आपका 111 था, जननी को जननी हो संपूर्ण जगत की डैश पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन था आपका थर्ड ऑप्शन सही जाता कि यहाँ पे अनुप्रास अलंकार था। नेक्स्ट हमारा 112 आपका यहाँ से गद्यांश शुरू हो जाता है, तो गद्यांश के आंसर देखेंगे आपको क्या लगाना था। गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं था, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नहीं पूछा है। तो आपके जो पैराग्राफ में था वो स्वभाव भी था, संस्कृति भी था, स्वार्थ भी था, लेकिन जो नहीं था वो दया था, इसलिए यहाँ पे आपको ऑप्शन थर्ड लगाना था। नेक्स्ट आपका 113 पूछा गया था, हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती से तात्पर्य क्या है? अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती है, अंधेरा सब बुराइयों की जड़ है, या अज्ञानी व्यक्ति बुराइयां फैलाता है, या फिर अंधेरा होते ही बुराइयां फैल जाती है? तो यहाँ पे जो हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती, इसका जो तात्पर्य था वह था ऑप्शन 1 के साथ कि अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 114, सुख दुख का कारण क्या है? कर्म है, दुर्भाग्य है, या प्रारब्ध है, या भाग्य है? तो आपके गद्यांश के अनुसार जो आपका ऑप्शन सही जाता वो कर्म से जाता कि सुख दुख का कारण हमारा कर्म होता है। 115 हमारा क्वेश्चन था, गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के शासन मानव को क्या करना चाहिए? दुख भोगना या पुरुषार्थ या सुख भोगना या सफाई करना? तो 115 को जो आप ऑप्शन जाता वो पुरुषार्थ के साथ जाता। और आपका 116 था, मन की कोठरी को स्वच्छ रखे से क्या तात्पर्य है? पहला था मन के अनुसार कार्य करना, या मन से बुरे भावों का निष्कासन, या मन सविकारों का कारण है, या मन को नियंत्रण में रखना? तो 116 को जो आंसर आपका सही जाता वो सेकंड जाता कि मन से 116 को जो आपका आंसर जाता वो जाता कि मन से बुरे भावों का निष्कासन करना ही इसका तात्पर्य कहलाता है। नेक्स्ट आपका 117 होता, जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ईर्ष्या से ऊपर उठना, या ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, या ईश्वर के प्रति अनासक्ति, या फिर ईश्वर के भक्ति करना? तो आपका 117 का जो आंसर जाता ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना जीवन का हमारा मुख्य लक्ष्य होता है, ऑप्शन 2 सही हो जाता। 118 था आपका, स्वार्थ का विलोम क्या होगा? परोपकार होगा, स्वार्थ प्रेरणार्थ होगा, या निस्वार्थ होगा, या प्रयोजन होगा? तो स्वार्थ का विलोम होता है निस्वार्थ, इसलिए ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पे सही हो जाता। 119 था, मानवीय शब्द में प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय वह होता है जो शब्द के अंत में लग के शब्द का अर्थ बदल देता है। तो यहाँ पे मानव में ई जोड़ के मानवीय बना, इसलिए आपका सेकंड सही हो जाता। ई यहाँ पे कैपिटल यानी कि बड़ी ई होगा, इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और लास्ट आपका जो क्वेश्चन था आपका हिंदी का, कौन सा शब्द युग समूह से भिन्न है? अंधकार अंधेरा, ज्ञान अज्ञान, शुद्ध अशुद्ध, सुख दुख। तो यहाँ पे देख रहे हैं सुख दुख एक दूसरे के विलोम में, शुद्ध अशुद्ध एक दूसरे के विलोम में, ज्ञान अज्ञान एक दूसरे के विलोम में, लेकिन यहाँ पे जो पर्यायवाची यानी समानार्थी अंधकार अंधेरा एक जैसे, इसलिए आपका जो आंसर सही जाता वो आपको फर्स्ट लगाना था। तो ये थे हमारे हिंदी के 30 क्वेश्चन। आई होप आपके सभी आंसर सही रहे होंगे। तो ऐसे ही आप अपने आने वाली भर्ती की तैयारी करते रहिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए थैंक यू।